हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का ये लेक्चर आपका आरपीएससी प्रवक्ता वाला और विषय है आपका समाजशास्त्र। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे सारी डिटेल दी हुई है। ये प्रश्न पत्र आपका 2016 का है, लेक्चर है 6। इस सेशन का ये लास्ट सेशन लेक्चर रहेगा और इसमें आपके 25 MCQ रहेंगे। और जितने पिछले लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्ले लिस्ट को चेक कराएँ, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। टॉपिक बाई टॉपिक आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत से प्रश्न उसमें डिस्कस हुए हैं, बहुत से कंटेंट पड़ा हुआ है। और अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की स्पेशल क्लास करते हैं तो शाम को 7 PM पे उसकी भी क्लास चलती है, डेली उसको ज्वाइन करें। और ये आरपीएससी वाली तो आपकी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे चलती है वो, लेकिन शाम को चलती है, तो उसको भी ज्वाइन करें। और सभी लोग अगर आ गए हों क्लास में तो सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट, और लाइक करें और शेयर भी करें, साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे जितने लोग रह गए हैं वो सभी लोग आ जाएं, फिर क्लास सेशन का मज़ा लें सभी लोग। चलिए, सभी लोग आ गए होंगे यही हम उम्मीद करते हैं आप सभी से। यहाँ हम 126 से लेकर के 150 तक चलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर हमारा पहला है 126। इस सेशन का पूछ रहा है, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं। ए है एंडंगर डेट, और बी है किलपैट्रिक, और सी है आपका जॉन डीवी, और डी है मोरिसन। कौन सा आंसर राइट है? द्रव्य श्रव्य सामग्री को संबंधित को प्रदर्शन करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाला विद्वान क्या है? 126 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल ए राइट आंसर ए एंडगर डेल। ठीक है, और आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। 127 पूछ रहे, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है? यह है दूसरों की गतियों को बताना, और बी है आपका स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, और सी है दूसरों की कमजोरियां ढूंढना, और दूसरा डी है इनमें से कोई नहीं। पहला में दूसरों की गलतियों को बताना। इसका राइट आंसर था 127 का है। बिल्कुल राइट आंसर है बी, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, ये राइट आंसर हुआ इसका। और नेक्स्ट प्रश्न 128, समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है? ए लंबाई व भार में वृद्धि, बी शब्द भंडार के विकास पर, और सी है चिंतन व तर्क के विकास पर, और डी है आकार व आकृति के विकास पर। जो समस्या समाधान की योग्यता किस पर निर्भर करती है? 128 128 आपके सामने प्रश्न है, और उसका राइट आंसर बताएं 128 का। बिल्कुल चिंतन व तर्क के विकास पर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 129 129, भावनात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? ए आत्म प्रबंध, बी है आत्म विश्लेषण, और सी है आत्म अभिप्रेरणा, और डी है तदानुभूति। प्रश्न नंबर 129 आपके सामने है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 129 का? बिल्कुल इसका राइट आंसर 129 का आपका बी आत्म विश्लेषण, बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 130, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? ए अलगाव से, बी भीड़ से, सी संपर्क से, और डी आपका दृश्य श्रव्य सामग्री से। जो सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है और किससे होता है आरंभ? बिल्कुल संपर्क से होता है, कोई भी आरंभ हो रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है? ए सक्रिय अधिगम, बी प्रेक्षात्मक अधिगम, और सी है अंतर्दृष्टि अधिगम, और डी आपका अनुभवजन्य अधिगम। प्रश्न नंबर 131 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या है 131 का? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रेक्षात्मक अधिगम, बी राइट आंसर है इसका, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। और आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 132, कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है? ये है शिक्षक के माध्य, और बी है शिक्षक विद्यार्थियों के माध्य, सी है विद्यार्थी विद्यार्थियों के माध्य, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है? प्रश्न नंबर 132 बिल्कुल राइट आंसर है 132 का। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए गलत, सभी गलत हैं खत्म। और नेक्स्ट प्रश्न 133 पूछा, कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? ए विषमांग समूह, बी समान अवसर, सी है सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, और डी है सकारात्मक परस्पर आश्रितता। कौन सा जो है सहयोगात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? ये सभी लोग जानते हैं इसका, और तुरंत आंसर देंगे आप सभी लोग।
ये सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव ये नहीं है सामाजिक, ठीक है। ये विषम समूह और आपके सकारात्मक परस्पर आश्रितता और ये तीनों हैं समान अवसर। नेक्स्ट प्रश्न 134 आपके सामने आ रहा है। पूछा है शिक्षण प्रतिमान के तत्व। ये है लक्ष्य एवं उद्देश्य, बी है उद्देश्य व संरचना, सी है सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 134। शिक्षा प्रतिमान के तत्व सभी होते हैं, इसलिए आपका डी राइट हो जाएगा। सभी होते हैं तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न, सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट भाई, फटाफट सभी लोग आ गए हो ज्वाइन कर लिया हो क्लास, तो सेशन को लाइक भी कर दिया करें साथ ही साथ। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि बहुत सा कंटेंट आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पर। निरंतर रहें आप इस प्लेटफॉर्म पर। 135 से पूछा है निम्न में से कौन सा प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है। ए है उपयुक्त हाव भाव, बी है विषय वस्तु स्पष्टता, और सी है अंकलंकारिक भाषा, और डी है द्विमुखी प्रक्रिया। 135 आपके सामने प्रश्न है, देख रहे हैं आप। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सभी लोग राइट आंसर दें, सभी लोग आंसर दें इसका। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, आंकलनकारी भाषा। और जिन लोग आंसर नहीं देते कोई उनसे शिकवा गला नहीं है हमारा, लेकिन आंसर देने से आपको ही फ़ायदा है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आंसर दिया करें। हमारे बोलने से पहले आंसर दें तो बहुत अच्छी बात होती है। आपको पता है कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है अच्छी, बस वो आप ही को जज करना है कितनी आपकी तैयारी है। हम तो फिर खैर पढ़ाने में कोई कसर नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, क्लास को देखते हैं या नहीं देखते हैं। 136 कहता है प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए ऑर्थोडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। ए बंदरों पर, बी चूहों पर, और सी में आपका बिल्ली पर, और डी है मनुष्य पर। किस पर किया था, बंदरों पे किया था कि बिल्लियों पे कि चूहों पे कि मनुष्यों पर। प्रयत्न व भूल थॉर्नडाइक, बिल्कुल इन्होंने सही राइट आंसर सभी का। देखिए ये आपका बिल्ली पर किया था उन्होंने। अगर बीएड में जो लोग किए होंगे उनको सभी को पता है, क्योंकि बीएड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 137 प्रश्न आपके सामने, इंटरनेट सेवा के प्रयुक्त सेवा www का क्या अर्थ है। ए बर्ड वाइब रेसलिंग, और बी है बर्ड वाइब वर्किंग, और सी है बर्ड वाइब वेब, और डी है बर्ड वाइब वाइल्ड। क्या है इसका फुल फॉर्म, बिल्कुल सी राइट आंसर, बर्ड वाइब वेब, सी इज राइट आंसर। सभी लोग जानते हैं तो जाना तो मैं नहीं लेंगे उसमें हम। नेक्स्ट है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए है ईमेल, बी है टेक्नोलॉजी रेफरेंसिंग, और सी है कंप्यूटर, डी है CD रोम। प्रश्न नंबर 145 आपके सामने है। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेक्नॉफ्रेंसिंग, बी राइट आंसर है इसका। यह एक उपग्रह होता है आधारित सूचना तकनीक द्वारा अंतःक्रिया को स्थापित करने का दो तरफा किया जाने वाला टेक्निकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। 30 नेक्स्ट प्रश्न 139 कंप्यूटर की विशेषता है। ए परिशिष्टता, बी है बहु उपयोगिता, और सी है गति, और उपयुक्त सभी। कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ए बी सी के डी, तो बिल्कुल डी है, सभी ने बताया सही, सभी होती हैं इनकी कंप्यूटर की विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न 14 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है निर्मितवादी शिक्षक सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही है क्रम क्या है। ये है अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। बी में है व्याख्या करना, अन्वेषण करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। सी में है व्याख्या करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना। डी में है विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना और मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या है 14 का, सभी लोग भाई राइट आंसर बताएं इसका क्या है। बिल्कुल राइट आंसर ए अन्वेषण करना, व्याख्या करना और विस्तार करना, मूल्यांकन करना, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका CLASS प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया था। ए में है SIIRT, बी में है SCIRT, और सी है NCERT, और डी में आपका NCTE। 149 बिल्कुल राइट आंसर सी NCERT, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 142 लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन
सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है। ए पूर्व नैतिक स्तर, बी परंपरागत नैतिक स्तर, सी है पश्चिम नैतिक स्तर और डी है आपका आत्म अंगीकृत नैतिकता। प्रश्न नंबर 142, लॉरेंस कोहेलन के अनुसार क्या कथन कहा था इन्होंने, क्या सही है क्या सार्वभौमिक नहीं है, इसका सही कथन पहचाना है नहीं है तो वही हमारा सही होगा राइट आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर है सी पश्चिम नैतिक स्तर, इन्होंने इतना नहीं है ये। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपके सामने 143, पूछा जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रकार दी गई सहायता नहीं है। ए है विकल्प चुनने, बी है संयोजन करने, सी है आपका अपनी समस्याओं का समाधान करने, डी है अनुसंधान कार्य करने। प्रश्न नंबर 143, जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायता नहीं देता है। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग राइट आंसर, अनुसंधान कार्य करने की सहायता नहीं देता है, इसलिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 144, पूछा कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है। ए है क्रियाकलाप सहायक सामग्री, बी है सरल हार्डवेयर और डी सी में आपका हार्डवेयर और डी है सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 144 आपके सामने है और इसका आंसर क्या हो जाएगा 144 का। बिल्कुल राइट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए क्रियाकलाप सहायक सामग्री, ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न 145 आपके सामने, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण, बी में है अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, और सी में आपका आकलन एवं मूल्यांकन का विकास, और सी डी में है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विशिष्टीकरण। 145 आप प्रश्न देख रहे हैं और आंसर इसका क्या हो जाएगा 145 का। बिल्कुल ए राइट आंसर अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 146 आपके सामने, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है। ए है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी है जिला शिक्षा महाविद्यालय और डी है ब्लॉक संसाधन केंद्र। 146 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर बताएं 146 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है सी शिक्षा सहायक विद्यालय महाविद्यालय ये कर रहा है। सी सेट 3 जैसे एजुसेट के नाम से जाना जाता है, एजुसेट के नाम से, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो 2014 में स्थापित एक त्रैमिक उपग्रह है जिसका प्रत्यक्ष शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में यह शिक्षा महाविद्यालय इसका उपयोग कर रहा है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 143, पूछ रहा कौन सा लेविस के अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत के एक मुख्य अवधारणा नहीं है। ए है विभेदीकरण, बी है जीवन दायन और सी में वेक्टर्स और कर्सर और डी है तल रूप। प्रश्न नंबर 147 आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर बताएं 145 का। लेविस के अनुसार अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत, इसका आंसर जाएगा ये विभेदीकरण, ये अवधारणा नहीं है। और प्रश्न नंबर 148 पूछ रहा कौन सा एक भली भांति समायोजन व्यक्ति का गुण नहीं है। ए अपनी इच्छाओं और कमजोरियों का ज्ञान, बी है अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना है और सी है आलोचना तथा दोष निकालने की प्रक्रिया होना है और डी है हालातों से संघर्ष करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 148 आपके सामने देख रहे होंगे आप, इसका आंसर बताएं 148 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना, बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न 149 पूछा निम्नलिखित में से कौन कुंठा उत्पन्न करने का आंतरिक कारण है। ए है आर्थिक कारण, बी है शारीरिक असमानता, सी है जल व विद्युत का अभाव, डी है सामाजिक कारण। प्रश्न नंबर 149 आपके सामने है और इसका राइट आंसर बताएं 149 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल शारीरिक असमानता, बी राइट आंसर है, ये कुंठा उत्पन्न करने का नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट प्रश्न आखिरी प्रश्न है 150 अग्रिम संगठन प्रतिमा जिसके प्रयत्नों का परिणाम था। ए ब्रूस जोयसी और बी है डेविड आसुबेल और सी आपका जॉन आसुबेल और डी है जॉयसी एंड बील। इसका क्या आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 का राइट आंसर जाएगा आपका बी डेविस आसुबेल। तो चलिए आज का इस सेशन यहीं समाप्त होता है और ये आपका आरपीएससी प्रवक्ता वाला जो था वो डिस्कस हो चुके हैं तीनों लेक्चर।
तीनों मतलब चैप वो हो चुके हैं आपके पेपर। 2014 के जो 2 पेपर हैं वो भी डिस्कस हो चुके हैं, और ये 16 का था वो भी डिस्कस हो चुका है। और भी कई लेक्चर चल रही हैं, क्लासें चल रही हैं इस प्लेटफॉर्म पर, शाम को चलती है ऐसी, उसको भी ज्वाइन करें। अगर जो लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म भरे हैं उत्तर प्रदेश वाले विशेषकर, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को 7 बजे ज्वाइन करें, आपका मोस्ट वेलकम है उस क्लास में। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सेशन, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि शेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके भाई बंधु जो रह जाते हैं वो भी क्लास कर लिया करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।